चलें जी देखते हैं। मिस्टर आसिफ रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2023। सप्लाईज उसने की हैं रजिस्टर्ड पर्सन को 5 मिलियन की, अनरजिस्टर्ड पर्सन को 3 मिलियन की। मैं आपको यहाँ पे एक हैबिट बताता हूँ जो आपने हमेशा अडॉप्ट करनी है, हमेशा डेवलप करनी है। न्यूमेरिकल्स करते हुए जहाँ पे भी अनरजिस्टर्ड का वर्ड आएगा आपने इसको स्टार कर लेना है, बिकॉज इसके ऊपर आपको पता है आपका फर्दर टैक्स जो है वो क्या हो रहा होता है, चार्ज हो रहा होता है। और एक्सपोर्ट आपने की है डैट वॉज 11 मिलियन की, इसके ऊपर तो टैक्स आपका आएगा ज़ीरो रेटेड। एग्जाम सप्लाईज के ऊपर टैक्स होगा ही नहीं। गुड्स आपने 8 बिलियन की परचेज की हैं फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, इसके ऊपर 18% के हिसाब से हमने टैक्स पे किया होगा, उसको हमने क्लेम करना है। गुड्स हमने परचेज की हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से 2 मिलियन की, जो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज में इस्तेमाल हो रही हैं। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर सेल्स टैक्स पेएबल बाय और टू बी कैरी फॉरवर्ड बाय मिस्टर आसिफ इन रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2023। पहले कितना सेल्स टैक्स उसका होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे उस बंदे का नाम। ये हमारे पास है जी आसिफ साहब, हमने नाम लिख दिया। टैक्स पीरियड कौन सा है, अगस्त 2023 है, हम यहाँ पे लिख देंगे अगस्त 2023। तो आपने न्यूमेरिकल शुरू करना है, पहले आप आ जाएंगे सेल्स टैक्स क्रेडिट के ऊपर। इसने गुड्स कितने की परचेज की हैं, 8 मिलियन की रजिस्टर्ड कस्टमर्स में। तो आएगा दी परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, कितने की परचेज की हैं, 8 मिलियन की। 8 मिलियन की इसने गुड्स परचेज की हैं। इन 8 मिलियन के ऊपर 18% के हिसाब से इसने टैक्स कितना पे किया होगा, 8 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 18%, ये आएगा जी 1440,000 जो है ये इसका आ जाएगा इनपुट टैक्स। फिर इसने गुड्स परचेज की हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से 2 मिलियन की, और वो टैक्सेबल सप्लाईज के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। ये उसने हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगर आप गुड्स परचेज करते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो रिमेंबर उसके ऊपर टैक्स आपने पे किया ही नहीं है। अगर आपने गुड्स परचेज की हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से, उसके ऊपर तो कोई टैक्स था ही नहीं, तो ये वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए है। तो आपके पास और कोई परचेजेस नहीं है, नहीं, तो आपका यही आ जाएगा कॉमन इनपुट टैक्स कितना बनेगा, 1440,000, दैट इज योर कॉमन इनपुट टैक्स। इसको आपने अपोर्शन करना है। अब आपके पास है सेल्स, आपने रजिस्टर्ड पर्सन को सेल की है कितने की, 5 मिलियन की। तो यहाँ पे आगे जी आपके पास सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन 5 मिलियन की। आपने सेल्स की है अनरजिस्टर्ड पर्सन को 3 मिलियन की, वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास कितनी, 3 मिलियन की लिख लिया आपने। अब 5 मिलियन के ऊपर आप रेट लगाएं 18% के हिसाब से, वो कितना आ जाएगा, 9 लाख जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर 3 मिलियन के ऊपर आप रेट लगाएं 18% के हिसाब से, 5,40,000 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इसको जमा कर लेंगे, आपके टोटल टैक्सेबल सप्लाईज जो है वो बनेंगी 8 मिलियन की। आपका टोटल आउटपुट टैक्स जो है वो बनेगा 1,44,000 का। उसके बाद आपके एग्जाम सप्लाईज हैं 2 मिलियन की, हमने यहाँ पे लिख लिया जी 2 मिलियन, ये इधर आ गया, उस पर कोई टैक्स नहीं होता। इसके बाद हमने लिख दिया एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कितने की हमने की है, डाटा ज़ीरो रेटेड, वो 11 मिलियन की है, इसके ऊपर टैक्स हमारे पास ज़ीरो आ गया, अभी सारा कुछ हो गया। अब हम चलेंगे आगे। देखें जी मेरे पास टोटल आउटपुट टैक्स कितना आया था, मेरे पास टोटल आउटपुट टैक्स आया 1,440,000, ये मेरे पास आ गया टोटल आउटपुट टैक्स। कोई सेल्स रिटर्न नहीं है, यही मेरा क्या बन जाएगा, यही मेरा नेट आउटपुट टैक्स बन जाएगा। इसमें से लेस करवाना है मैंने इनपुट टैक्स, तो रूल क्या है, 90% ऑफ आउटपुट टैक्स और एक्चुअल टैक्स। मैं चुप करके सबसे पहले 90% ऑफ आउटपुट टैक्स ले लूँगा। मुझे पता नहीं ये आ गया 1,440,000, इसका हम लेंगे 90%, तो 1,440, 1 2 3, इसका लेंगे हम 90%। ये आ जाएगा मेरे पास 1,296,000। अब मुझे चाहिए इनपुट टैक्स फॉर द पीरियड, मुझे इसके लिए बतानी पड़ेगी वर्किंग, बिकॉज इसमें क्या होनी है, अपोर्शनमेंट होनी है। हम वर्किंग बनाएंगे, हम आ जाएंगे अपोर्शनमेंट के टेबल के ऊपर। तो टैक्सेबल सप्लाईज जो हैं वो मेरी कितनी थी, 8 मिलियन की थी। जो मेरी ज़ीरो रेटेड सप्लाईज हैं वो कितनी है, 11 मिलियन की है। और जो मेरी एग्जाम सप्लाईज हैं वो कितने की हैं, 2 मिलियन की हैं। तो हमने वो यहाँ पर लिख दी। अब इनका टोटल करेंगे कितना आ जाएगा,
21 मिलियन जो है वो बनता है आपका टोटल सप्लाईज। इनपुट टैक्स जिसको आपने अपोर्शन करना है वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, आप इसको यहाँ पे ले आएंगे, दैट इज 1,440,000। अब आप करें अपोर्शन, इसको इस पर डिवाइड करें, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास जवाब आ जाएगा। तो 1,440 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाई बाय, तो ये आ जाएगा जी आपके पास पहला वाला 548,571। दूसरा कर लें, 1,440 डिवाइड किया आपने 21,000 पे, मल्टीप्लाई किया आपने 11,000 पे, तो ये आ गया आपके पास 7,5,4,286 286। तो 548,571 प्लस 7,5,4,286 माइनस हमने किया 1,440, ये आ गया जी आपके पास, इसका आ जाएगा 1,37,143। अब आपने क्या कर लिया है, आपने डायरेक्ट जो है वो सारी इसकी अपॉर्शनमेंट जो है वो कर ली है। जब आपने सारी अपॉर्चुनिमेंट कर ली है, अब आप क्या करेंगे, अब आप सारा जो है इसको उठाएं, डाटा को पुट करें। जो टैक्सेबल के अगेंस्ट आया है वो है 548,571। कितना आया टैक्सेबल के अगेंस्ट? 548,571। तो लोअर तो यही है, हम यहाँ पे क्या लेस करवाएंगे, लोअर ही लेस करवाएंगे, 548,571। जब हम इसको लेस करवाएंगे 1,440, 1 2 3 माइनस 548,571, मेरे पास जवाब आ जाएगा 8,91,429। इसमें हम ऐड करेंगे अब फर्दर टैक्स। हमने जो स्टार किया था, हमने यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है फर्दर टैक्स। वो कितना रूप होता है? 4%। हमारी कितनी सेल्स थी? हमारी सेल्स थी 3 मिलियन की, इसका हम लेंगे 4%। 3 मिलियन का हम लेंगे 4%, ये आ जाएगा हमारे पास 1,20,000। इसको हम जमा कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा टोटल टैक्स पेएबल। तो 891,429 प्लस 120,000, ये आ जाएगा जी मेरे पास 1,011,429। ये टैक्स मैंने पे करने, और साथ ही मैंने क्या कर लेना है, मैंने रिफंड क्लेम कर लेना है। कितना था? 7,54286। ये मेरा क्या हो जाएगा? 7,54286, ये मेरा सेल्स टैक्स रिफंड जो है वो क्लेम हो रहा होगा।